तुम्हारी भी तो तबीयत नहीं खराब हो रखी? स्क्रीन आ रही है? वो तो हो ही रहती है। हो ही रहती है वो। क्यों, क्या हो गया? बस जुकाम खांसी? नहीं, पेट में दर्द रहता है। क्यों भाई, पेट में क्यों दर्द रहता है? पता नहीं। कुछ अंटा संट खाती रहती होगी। नहीं तो। चलो चलो छोड़ो, एरे शुरू करते हैं फिर आज, है ना? रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन, यस हो गई। ओके, एरे भाई, एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। और स्पेसिफिक करोगे तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम डिक्लेयर करते हैं, मतलब क्या फायदा होता है, ये तो एरे हो गया। एरे की अगर एक बेसिक डेफिनेशन कहेंगे, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। एरे की जरूरत क्या है? अगर हमें 10 नंबर का डेटा हमें स्टोर करना है, तो हम 10 वेरिएबल लेंगे। अभी के केस में तो हमें 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, लाइक A1, A2, A3, A4, A10। तो 10 नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उसमें डेटा रख के उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसकी कंपेयर में हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? ऐसे, ए एरे का नाम, देन सीधा 10 लिख दो, खत्म। तो जैसे ही आप 10 लिखोगे, क्या होगा, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी 10 साइज की। इसे हम कहते हैं एरे। ये हमारा एरे है। ये इसका टाइप है कि किस टाइप की वैल्यू ये स्टोर करेगा, इंटीजर। ये है साइज, इसे कहते हैं साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट की मेमोरी क्रिएट करेगा। तो 10 है तो 10 की मेमोरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और क्रिएट कर दो 9। ए नाम से इस तरह की मेमोरी क्रिएट होगी। कोई डाउट है? नहीं। लिख लो। लिया सर, 1 मिनट रुकना, आया बस 1 मिनट। हाँ हाँ, कोई बात। आ गया? हो गया। है, आ गया। हाँ। ओके। अब हम कहते हैं हाउ टू डिक्लेयर एरे। मैंने बताया अभी जस्ट कि एरे कैसे डिक्लेयर करोगे। डेटा टाइप
देन एरे का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, उसमें लिखेंगे साइज। अगर आप 5 लिखोगे तो 5 इंटीजर के लिए क्रिएट होगा, 0 की जगह और भी आ सकते हैं ना सारे, है, इंटीजर की जगह और भी आ सकते हैं ना सारे। फ्लोट। अगर आपको फ्लोट एरे क्रिएट करना है तो फ्लोट नंबर आएंगे। तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आप कैरेक्टर लिख दोगे, कैरेक्टर नेम, तो नेम टाइप की एरे बन जाएगी। इसमें कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे भी बना सकते हो, डायग्राम ही तो बनाना है। 0 1 2 3 4, इस तरह से आपकी एरे क्रिएट हो सकती है। कोई डाउट है एरे डिक्लेयर करने में? डिक्लेयर करना तो समझ में आ गया, लिख लो। इसको जो हम मेमोरी मैप में बना रहे हैं, ये बॉक्स के अंदर जो होगा वो वैल्यू होगी, और जो ये नीचे लिखा है इसे हम कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। क्या कहते हैं? इंडेक्स वैल्यू। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी एरे के केस में। सी लैंग्वेज में एरे में इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और कब तक चलती है? जो साइज है, साइज ऑफ एरे है, उससे कम। तो 5 - 1, ये चॉइस नहीं होगी कि आप यहाँ पे 1 से लिख दो, ये हमेशा 0 से ही चलेगा, ठीक है। लिख लिया हो तो बता देना। लिख लिया। गुड, लिख लिया ना। अब आता है एरे इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने की बात करेंगे। चार तरीके हैं बेसिक। फर्स्ट, अगर हम एरे में साइज दें 5 और इक्वल टू लगा के वैल्यूज डिफाइन कर दें, 5 4 3 2 1, तो इससे भी आपकी मेमोरी, एरे जब आपकी बनेगी तो साथ में आपने वैल्यू भी बता दी, तो एरे के बॉक्स बनते ही वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई, पोजीशन हो गई 0 1 2 3 4। दूसरे केस में आप क्या करोगे, लाइक इंटीजर एरे खाली छोड़ दीजिए इधर और साथ में वैल्यू दे दो। तो इस केस में क्या होगा, एरे दो ही साइज की, जितने एलिमेंट होंगे उसी बेस पे क्रिएट होगी। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। वाला बताना दोबारा क्या कहा। इस वाले में, इसमें क्या है, जितने एलिमेंट है उतनी साइज बनेगा एरे का। और ब्लैंक क्यों खोला? ब्लैंक इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें पता नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं देने, मतलब सिंटेक्स है, आपकी मर्जी है। आप खाली भी छोड़ सकते हो, साइज भी दे सकते हो। मैं तो तरीके बता रहा हूँ अलग अलग, क्यों छोड़ा के थोड़ी होता है। अगर आप साथ में एलिमेंट लिख ही रहे हो तो आपको साइज देने की जरूरत क्या है। मतलब आप साथ में एलिमेंट लिख रहे हो तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है ना। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि आप एरे का साइज तो दे दिया आपने 5, पर एलिमेंट आपने दिए 2 ही, बाकी नहीं दिए, तो मेमोरी तो क्रिएट होगी 5 ब्लॉक्स की। ठीक, और ये 2 नंबर इनिशियलाइज हो जाएंगे फर्स्ट 2 नंबर के फॉर्म में, और बाकी केस में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो ये डिफॉल्ट एरे इनिशियलाइजेशन है, जब एरे को आप 5 अगर साइज देते हो तो, और उससे कम नंबर ऑफ एलिमेंट आप देते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपके आ जाएंगे और बाकी सब में 0 इनिशियलाइज हो जाएगा।
पर आप ऐसा नहीं कर सकते, फोर्थ केस जो है ऐसा कर नहीं सकते हो, लाइक हट तो कर दिस इज सकते हैं ना। इनवैलिड। अगर आपने यहाँ 2 लिखा और आपने 3 एलिमेंट दिए तो दैट इज इनवैलिड, और 3 वैलिड है, ठीक है। तो लिख लो इतना। दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, एरे को इनिशियलाइज करने का है ये। Yeah. लिख लिया सर। लिख लिया। अब जैसे हम एरे क्रिएट करते हैं, तो एरे क्रिएट करने के साथ ही हमें अगर इन्हें एक्सेस करना है, मान लो ये 3 एरे हैं और मैं इस केस में एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका थर्ड एलिमेंट, तो क्या लिखूं, printf %d, और अगर मैं लिख देता हूं a of 2, a स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, 0 1 2, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। और ये आपका थर्ड एलिमेंट है, अगर देखा जाए तो 1 2 3 थर्ड एलिमेंट है, तो आपको थर्ड एलिमेंट एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप %d लगा के a of 2, इसे इंडेक्स वैल्यू दे दो, इंडेक्स वैल्यू के बेस पे वो एलिमेंट उठाएगा। अगर हम प्रिंट कर दें तो यहां से ये वाला एलिमेंट आ गया, राइट। तो ये एक्सेस करने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर मान लो आपने लिख दिया a of 5, तो कौन सा एलिमेंट आएगा इसी केस में, हाँ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। कोमल बताएगी। a of 5 लिखेंगे तो क्या आएगा कोमल, 1 आएगा। 1 आएगा। क्यों आएगा कोमल 1, फिफ्थ पोजीशन पे 1 है क्या, होगा इसलिए। फोर्थ पोजीशन पे है ना 1, हाँ है तो फिफ्थ तो है ही नहीं पोजीशन, 1 क्यों ला रही हो आप, जबरदस्ती 1 ले आओगी। अच्छा वो 0 तो नहीं होगा। हाँ तो नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज सम हाँ तो है ही नहीं। अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट। और गार्बेज वैल्यू, राइट। तो 1 नहीं आएगा, और कुछ तो आएगा ही, कोई ना कोई नंबर तो वो प्रिंट करेगा ही, और नहीं तो आपका अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट होगा, ठीक है। में आगे एक्सेस कैसे करेंगे एरे को, लिख लो इसे भी। जब लिख लो तो बता देना। मेरे को तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी तक हो रही थी। हाँ नेट कम है शायद। नेट इशू हो रखा है तेरा। मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभी हो रही है, कोमल हो रही है, स्क्रीन आ रही है। हेलो कोमल को आवाज भी नहीं आ रही क्या, लीव कर दिया शायद, दोबारा ज्वाइन करेगी।
कोमल स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? हम्म, अब क्या करें इस चीज का? नेट नहीं चल रहा मेरा, नहीं कैसा। किसी और नेट से कनेक्ट कर ले। किसी और से कर रखा था, वो भी नहीं चल रहा। अब शायद चल जाए। देखो चल जाए तो बता दियो। लो रिज्यूम कर दी। हेडिंग क्या है? एक्सेस एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो कैसे एक्सेस करोगे? ए ऑफ 2 लिखोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ए ऑफ 5 लिखोगे तो अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट आएगा, क्योंकि ए में 5th पोजीशन है ही नहीं। ए 0 से लेके 4 तक आएगा, तो इसलिए अगर आप उसके बाहर एक्सेस करोगे तो अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट आएगा। यू डोंट नो व्हाट वैल्यू कम्स, राइट? तो दिस इज एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। डन? लिख लिया ना? नहीं लिखा, मुझे तो खुद दिख ही नहीं रहा, वापस से बंद हो गई। इस चीज का तो फिर क्या ही कर सकते हैं यार। आज रिकॉर्डिंग देख ली। फिर तू ही अकेला पड़ेगा, वो तो सब रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। और क्या कर सकते हैं। शाम को रख लेते हैं फिर क्लास। आज शाम? हाँ और क्या, ठीक है। नेट का थोड़ा करो कुछ, नेट के बिना तो फिर यूनिट गड़बड़ हो जाएगी ऐसे करोगे तो। क्या करा था? वीडियो देखी थी क्या? नेट खत्म हो गया जो? चलो ठीक है, बाय। फिर मैं रिकॉर्डिंग बना के भेज दूंगा, तुम लोग डाउट देख लेना उसमें। बेसिक एरे की रिकॉर्डिंग बना के भेज दूंगा, फंडामेंटल थोड़ा बहुत बताऊंगा, तो अगर डाउट आएंगे तो बताना। शाम को हम डाउट देख लेंगे, ठीक है?